नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अवेलेबल मार्जिन टू ट्रेड क्या होता है, कैसे पैसे आते हैं, इसमें क्या होता है सेटलमेंट, और ये फंड्स आपका माइनस में क्यों दिख रहा है, टोटल मार्जिन आपका 537 क्यों दिख रहा है, और ये आपका होल्डिंग्स यहाँ पे इतना क्यों दिख रहा है। तो वीडियो देखते ना, वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। दोस्तों सबसे पहले मैं पोर्टफोलियो पे आता हूँ। पोर्टफोलियो मैंने क्लिक किया तो कल मैंने जो है ITC 10 क्वांटिटी मार्जिन में बाय किया हुआ था। मारिको मेरा पैसे का था, ONGC मैंने अपने पैसे का बाय किया हुआ था। तो यहाँ पे आप अमाउंट देख लो, 2764 रुपीज़ का मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है। लेकिन मेरे फंड्स में कल था ओनली 1100 रुपीज़। बाकी जो मेरा 1664 रुपीज़ है ऑलमोस्ट मेरा जो है मार्जिन मनी है, मतलब लोन का मनी है, मैंने एंजल बुकिंग से बाय किया हुआ था। तो यहाँ पे मैं फंड्स पे आता हूँ। जैसे ही फंड्स पे आओगे सबसे पहले देख लो, अगर आपका फंड्स माइनस में है तो आप समझ लेना वो पैसे आपको पे करने हैं। किसको पे करने हैं? एंजल बुकिंग वाले को। ध्यान रखना यहाँ पे, अगर आपने ये माइनस अमाउंट पे नहीं किया तो एक पर्टिकुलर टाइम है आपका, वो टाइम तक आपको वेट करेगा एंजल ब्रोकिंग, या बोलेगा मार्जिन मेंटेन करो। अदरवाइज जो भी आपका पोजीशंस में आपका है स्टॉक्स, जो भी आपका पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है, वो पैसे रिकवर करने के लिए इसको ऑटोमेटिक सेल कर देगा। तो ध्यान रखना, जो भी माइनस अमाउंट है एक टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप इन्वेस्टेड किए हो और M2M लॉस होता है, आज देखो मेरा जो है ऑलमोस्ट ITC ऊपर है, मान लो आज ITC नीचे होता तो यहाँ पे मेरा M2M लॉस होता, तो वो मुझे पे करना होता। तो जो डेली लॉस होता है आपके स्टॉक्स को, जो आप लोन अमाउंट में मार्जिन अमाउंट में होल्ड किए हुए हो, उसमें आपको M2M पे करना होता है। सर आपके पास 1100 रुपीज़ था, आपने 2700 का स्टॉक बाय किया, तो यहाँ तो समझ में आ रहा है 1667 रुपीज़ जो है आपका लोन अमाउंट है। सर ये मार्जिन अवेलेबल टू ट्रेड 537 क्यों दिख रहा है? दोस्तों मेरे पास पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है, ये गलती मत करना, जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है एंजल ब्रोकिंग जो है इस पे ऑटोमेटिक मार्जिन दे दिया है। आप मांगने नहीं गए उसको, लेकिन यहाँ पे आपको फंड्स में जो है मार्जिन दिख रहा है। ये आपको पता होना चाहिए आपके पास पैसे कितने हैं, आपने उस पैसे का कितने का बाई किया हुआ है और कितना आपके फंड्स में बचा हुआ है। और आपने पूरे का बाई कर लिया है और नेक्स्ट डे आपको अवेलेबल टू मार्जिन टू ट्रेड में दिख रहा है एक्स्ट्रा पैसे, उस पैसे से कुछ मत करना। अगर मान लो मैं यहाँ पे 537 रुपीज़ का स्टॉक बाय कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरे फंड्स में नेक्स्ट डे यहाँ पे फिर से 500 रुपीज़ ऐड हो जाएगा माइनस में, तो मुझे 2200 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो वो चीज़ एक बार ध्यान रख लेना, क्योंकि मेरे अवेलेबल टू ट्रेड मार्जिन में कुछ भी पैसे नहीं थे, यहाँ पे 537 दिखा रहा है, तो मतलब मेरे जो पोर्टफोलियो में होल्डिंग्स हैं उस पर वो ऑटोमेटिक मार्जिन दे रहा है। तो इस पर आप ट्रेड करोगे तो जो है आप जो है फंस जाओगे, आपको जो है पैसे पे करने पड़ेंगे। फिर बोलते हैं सर जी मेरा माइनस दिख रहा है ज़्यादा, तो आप एक ही चीज़ कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, फंड्स अगर माइनस में है उतने पैसे आपको पे करने हैं। इसमें आपका पेनल्टी चार्ज, अगर आपने M2M मार्जिन मेंटेन नहीं किया है तो उसका है, आपका इंटरेस्ट जो लगता है पर डे का वो है, आपको ऑलमोस्ट 60 to 70 रुपीज़ पर डे के 1 लाख पे आपको लगता है। वैसे अवेलेबल मार्जिन टू ट्रेड क्या होता है, अगर आप मार्जिन में ट्रेड नहीं करते, अगर मान लो आपके पास 1 लाख रुपीज़ है तो कल सुबह आपको 1 लाख रुपीज़ दिखेगा अवेलेबल मार्जिन टू ट्रेड में। अगर आपके होल्डिंग में स्टॉक है तो 1 लाख से ऊपर भी दिख सकता है, उस पर ऑटोमेटिक मार्जिन मिल जाएगा। तो आपको 1 लाख रुपीज़ तक कहीं ट्रेडिंग करना है, ये कंफ्यूज मत होना है, तो बहुत जो है बड़ा लॉस में हो गए। और दूसरी बात, यहाँ पे प्लेज मार्जिन दिख रहा है, इस पर क्लिक करो। मैंने होल्डिंग में मार्जिन स्टॉक बाय किया हुआ, यहाँ पे देखो मार्जिन ट्रेडिंग प्लेज, ये मुझे ऑथराइजेशन पेंडिंग है, इसको मुझे करना होगा। अगर सर आप नहीं करते हो तो मैं दिखा देता हूँ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे देखो वैलिडेटेड 5 अप्रैल 2021। अगर मैं 5 अप्रैल तक इसको वैलिडेट नहीं करता हूँ तो एंजल ब्रोकिंग जो है 5 अप्रैल या 6 अप्रैल को मेरा जो भी पोर्टफोलियो में होल्डिंग्स है अपना पैसा रिकवर करने के लिए वो सेल कर देगा। समझ गए? सर इसको मैं ऑथराइज कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने ऑथराइज पे क्लिक किया, CDSL में पैन नंबर पुट किया, OTP पुट कर दिया। उसका क्या होगा, मैं इसको अनलिमिटेड डेज तक होल्ड कर सकता हूँ। मुझे बस जो है पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना है और जो भी M2M लॉस होता है वो फंड में ऐड करना है। मान लो 1 लाख का मैंने स्टॉक बाय किया मार्जिन पे और स्टॉक 10% डाउन है, मतलब 10,000 रुपीज़ का मुझे लॉस हो रहा है, तो मुझे वो M2M पे करना होगा 10,000 रुपीज़। जो 1 लाख पे इंटरेस्ट है वो ऑटोमेटिक ऐड होता रहेगा मेरे। समझ गए? सर मेरे पास 10,000 रुपीज़ नहीं है तो M2M शॉर्टफॉल का एंजल ब्रोकिंग पेनल्टी लेता रहेगा। और आपने 1 लाख का बाय किया हुआ है, आपका 1 लाख का स्टॉक था, उस पर आपका 70,000 का लॉस होता है, ऑटोमेटिक पोजीशन स्क्वायर कर देगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, वो कब करता नहीं करता आपसे पूछेगा नहीं, वो आपको M2 मेंटेन करना है, क्योंकि सेबी का जो रूल आया पीक मार्जिन पेनल्टी ये ब्रोकर पे लागू होता है, तो आपको जो है पूछेगा नहीं वो। और आप मेंटेन करते हो तो ठीक है वेट करेगा, नहीं करते हो तो कभी स्क्वायर ऑफ कर देगा। 70% तक वेट करने का रूल है नहीं है वो डिपेंड करता है ब्रोकर के ऊपर, तो वो चीज़ देख लेना। ये आपको ऑथराइज पक्का करना होगा अगर आपको जो है पोजीशंस को रखना है अनलिमिटेड, और मार्जिन वाले पोजीशंस को 3-4 दिन के अंदर ही स्क्वायर ऑफ कर दो। ज़्यादा दिन रखोगे आप मार्जिन पे करोगे कोई फायदा होने वाला नहीं। समझ गए? तो यही था आपका, सब कुछ मैंने बता दिया है। अवेलेबल मार्जिन टू ट्रेड क्या होता है, फंड्स में आ गए।
अवेलेबल मार्जिन टू ट्रेड समझ के क्या होता है, इसमें आपका पैसा भी होगा और फंड्स में जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है आपका, उस पर मार्जिन दिया होगा। तो आपको याद रखना है कि कितना पैसा आपका है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर आपका यूज मार्जिन प्लस में है तो कोई आपने स्टॉक बाई किया है या लॉस बुक किया है, अगर आपका यूज मार्जिन माइनस में है तो क्या आपने स्टॉक सेल किया है या आपने प्रॉफिट बुक किया है। तो माइनस वाला जो पैसा यहाँ पे दिखा है यूज मार्जिन, वो पैसे आने वाले हैं आपके पास। यहाँ पे जो माइनस दिख रहा है फंड्स में, वो पैसे आपको देने हैं। यूज मार्जिन प्लस दिखे तो वो आपको पैसे देने हैं। समझ गए, मैंने समझा दिया। वीडियो अच्छा लगा हो कृपया लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। मैं 8 PM लाइव आता हूँ, कुछ भी सवाल हो वहाँ पे आके पूछ सकते हो। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। सारे सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी आपको लर्निंग में दिखे ज्वाइन कर लें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।